सुनो, यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बढ़िया से रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं ये देखो ठीक से। देखो, मिली सेंटीडेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर। चलो मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ रहे हो बच्चे तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो ठीक से समझो। मिली सेंटीडेसीमीटर मिली सेंटीडेसीमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर बोलो, मिली सेंटीडेसीमीटर मिली सेंटीडेसीमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। याद रखेंगे, किलोमीटर से जैसे ही हम बाएं की तरफ आते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना हो, देखो मिली सेंटीडेसीमीटर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, यही मूल माप होता है, यही मूल मात्रा कहलाएगा, ठीक है ना जी। जैसे यहाँ पे मीटर के रूप में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ लीटर लिख दिया होगा तब पढ़ेंगे मिली सेंटीडेसी लीटर, पढ़ो मिली सेंटीडेसीलीटर। डेका हेक्टो किलोलीटर। डेका हेक्टो किलोलीटर। बहुत बढ़िया बच्चे। चलो, अगर यहाँ पे ग्राम रहता, इस मीटर की जगह पे क्या देते था, ग्राम, तब पढ़ेंगे मिली सेंटीडेसी ग्राम मिली सेंटीडेसीग्राम। डेका हेक्टो किलोग्राम। डेका हेक्टो किलोग्राम। तो अभी हम मीटर पे समझ रहे हैं, ठीक है बच्चे। अगर दे दे मिली सेंटीडेसी मीटर, क्या दिया है, मीटर। इधर दिया डेका हेक्टो किलोमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। मीटर इसका बेस माना जाता है, ठीक है ना, क्या माना जाता है जी, बेस। अगर बेस इसके दाहिने तरफ हम जाते हैं तो उस स्थिति में मीटर को जैसे हमें डेका में बदलना हो डेका मीटर, मीटर को अगर हमें हेक्टोमीटर में बदलना हो, मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना हो, तो उस स्थिति में प्रत्येक ये स्टेशन माना जाता है, एक स्टेशन 10 का मल्टीप्लाई होता है, कितना का होता है जी, तो और उसी प्रकार 10 का डेसी, 10 का सेंटी, 10 का मिली, ये सब मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है बच्चे। बोलते जा, ठीक से खड़े हो जाओ और बोलो यहाँ पे, चलो समझो, फिर से बोलो, मिली सेंटीडेसीमीटर मिली सेंटीडेसीमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। अब यहाँ समझो, यहाँ मैंने लिखा है बच्चे कि किलोमीटर को क्या लिखा है, किलोमीटर। ये किलोमीटर है बच्चा, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए अर्थात दाएं से बाएं तरफ जब हम आते हैं तो 10 से गुणा किया जाता है, किससे गुणा करेंगे, 10। एक स्टेशन है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 स्टेशन आएंगे तो 2 बार 10 से गुणा करेंगे। जैसे हम कहते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना, हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। तो बोलो किलोमीटर से, ठीक से ध्यान दो यहाँ पर, ये किलोमीटर से मीटर कितना स्टेशन है, ये एक, इसीलिए लिखेंगे 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अगर हम कहते 1 किलोमीटर बराबर कितना डेका मीटर, कितना, ये देखो डेका दे रहा है, कितना, डेका मीटर, तो डेका मीटर के लिए देखो किलोमीटर से एक एक दो, तो हम एक पर 2 जीरो बिठा देंगे, लिखेंगे 100 डेका मीटर, क्या लिखेंगे, 100 डेकामीटर। अगर हम इसी को कहते कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, क्या पूछ रहे हैं, कितना, मीटर। तो किलोमीटर के बाद देखो 1 2 3 स्टेशन, कितना स्टेशन आ रहा है, तो 1 पर 3 जीरो दे दो, 1 2 3, तब क्या लिख लेंगे, मीटर, समझ रहे हो बच्चे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता बच्चा, तो इसको बता सकते हो तुम लोग, चलो अब यहाँ देखो, अब उसी प्रकार अब हम कहते हैं 1 हेक्टोमीटर, अब क्या पूछ रहे हैं बोलो, 1 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलना हो, डेकामीटर में, तो कितना डेकामीटर, 10। क्यों 10 डेका होगा, 100 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेशन है, कितना स्टेशन है ये, एक स्टेशन। अगर हम कहते 1 हेक्टोमीटर बराबर हम कहते हैं
कितना सेंटीमीटर, कितना, सेंटीमीटर, तो डेका यहाँ सेंटी है और यहाँ हेक्टो है, तो हेक्टो के बाद देखो डेका मीटर डेसी सेंटी, सेंटी पे आ गया ना। कितना स्टेशन हो रहा है यहाँ से, 1 2 3 4 स्टेशन, तो एक पर कितना जीरो दे देंगे, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चा। अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ, तो बढ़िया समझो कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मिलीमीटर, कितना मिली, तो हेक्टो के बाद आते हैं देखो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, मिली आ गया, तो मिलीमीटर लिखना है तो क्या करेंगे, देखो कितना स्टेशन, 1 2 3 4 5 स्टेशन, तो एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो रखेंगे। समझ में आ गया बच्चा। सब उल्टा आएंगे तो ऐसे एक पर जीरो देते जाएंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रकार मैं अगर कहूँ तुमसे कि बोलो 1 किलोमीटर बराबर, क्या बोलना है हमें, 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, क्या पूछ रहे हैं हम लोग, तो ये किलोमीटर और ये क्या दिया है सेंटीमीटर। स्टेशन गिन लो, 1 2 3 4 5 स्टेशन, तो एक पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर। समझ रहे बच्चा। अर्थात दाहिने तरफ से बाएं तरफ जब आते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का क्या करते हैं हम जी, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं, या एक पर उतना जीरो बिठाते जाते हैं। समझ में आ गया बच्चे। उसी तरीके से है, याद करो इसमें से बच्चा, ये देखो कहता है 1 डेका मीटर, अब क्या कर रहा है बोलो, 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर, तो डेका से मीटर कितना स्टेशन है, इसलिए एक पर एक जीरो रखें, ठीक है ना। अगर हम कहें कि 1 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो डेका के बाद देखो मीटर डेसी सेंटी, कितना स्टेशन, तो एक पर 1 2 3 जीरो देकर हम इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। समझ गया, ठीक से समझ रहे हो बेटा। अब अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर बराबर, अब क्या पूछने जा रहे हैं हम लोग, ये 1 मीटर, मीटर एक रख लिया ना, मैं पूछता हूँ 1 मीटर और कितना डेसीमीटर, बोलो कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। अगर कहते 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना स्टेशन, 1 1 2, माने एक पर 2 जीरो दे देंगे, 2 जी इतना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो। और मैं कहूँ कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो मिलीमीटर के लिए देखो डेसी सेंटी मिली, देख रहे हो ना, कितना स्टेशन, तो एक पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो दे देंगे, ये हो गया हमारा मिलीमीटर। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उल्टा लाने के लिए, आ रहे समझ में ना। अब हम पढ़ेंगे सीधा वाला, अर्थात इससे संबंधित एक फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखता हूँ बच्चे। x, देखो x किलोमीटर बराबर, x किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो देखो मानो ये 1 किलोमीटर बराबर 1 2 3 स्टेशन आ रहा है ना जी, तो एक पर हम कितना रख देंगे, 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, x किलोमीटर बराबर हम लिखते हैं x गुणे 1000 मीटर, क्या लिखेंगे, x गुणे 1000 मीटर, तो हम बोलेंगे 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 5 गुणे 1000 कर देंगे, कितना करेंगे, 5 गुणे 1000, तो 5 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। समझ रहे हो ठीक से। और अगर कहें कि 10 किलोमीटर बराबर
कितना मीटर। तो x गुणे 1000 माने यहाँ x की जगह 10 दिया है तो क्या लिखेंगे 10 गुणे 1000 माने 10 पर कितना जीरो 3 जीरो इतना मीटर। समझ रहे हो माने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम गुणा करते हैं। समझ रहे हो बच्चा। अब आगे समझो। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। उल्टा कैसे पढ़ते हैं यहाँ समझो उल्टा कैसे। अब हम कहेंगे मीटर को ध्यान से समझते चलो। अब हम मीटर को ना किलोमीटर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे किलोमीटर। तो इसको बनाने का तरीका है कहता है कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर और कितना डेका मीटर तो लिखेंगे 1/10 डेका मीटर। याद रखेंगे बाएं से दाएं जाते हैं ना जब तो 1/10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसे करेंगे 1/10। और दाएं से बाएं अगर आना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे 10। अब बाएं से दाएं जाना हो तो कैसे 1/10 से। जैसे अगर कहें कि 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर कितना 1/100। तो देखो 1 1 2 2 स्टेशन हो रहा है ना तो 1/100 हेक्टोमीटर। समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे ही कहें तुमसे कि 1 मीटर बराबर समझो क्या पूछने जा रहे हैं जी 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर तो 1000 किलोमीटर 1/1000 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। मीटर के बाद देखो 1 2 3 स्टेशन तो 1/1000 किलोमीटर। समझ में आ गया बच्चा। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो इस पर एक फॉर्मूला बनता है कि x मीटर बराबर x/1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग कि हमने लिखा x समझो इसे x मीटर बराबर कितना x/1000 किलोमीटर। तो अगर x मीटर की जगह हम रख दें कि 5 मीटर कितना 5 मीटर 5 मीटर में कितना किलोमीटर तो क्या लिखेंगे 5/1000 किलोमीटर। बोलो अगर 5 की जगह हम कह दें 25 मीटर में कितना किलोमीटर 25/1000 किलोमीटर। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। अगर कहूँ कि 50 मीटर में कितना किलोमीटर क्या होगा 50/1000 किलोमीटर। पूरा सभी बोलोगे ठीक है ना। बोलो अगर मैं कहूँ कि 8 मीटर में कितना किलोमीटर 8/1000 किलोमीटर। समझ में आ गया बच्चा। अब तुम्हें मैं थोड़ा इसी के साथ बता दूं 1/1000 5/1000 अब ये सब हम किलोमीटर में बदल लेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं ना जी बच्चे। अरे कोई दिक्कत है समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पूछूं बता दोगे तुम लोग। चलो बच्चे बताओ यहाँ पे बता रहे हो तुम लोग। मैं कहता हूँ कि 4 मीटर को किलोमीटर में बदले। 4 मीटर में कितना किलोमीटर क्या लिखेंगे 4/1000 किलोमीटर। समझिए बच्चा कोई दिक्कत इसमें। अगर हम कहें कि 4 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हाँ 4000 हाँ हम जानते हैं। देखो यहाँ फॉर्मूला याद रखेंगे कि चूंकि x मीटर बराबर 1/x इसे समझो x मीटर बराबर होता है x/1000 किलोमीटर। ठीक है। और मैं बताया था कि x किलोमीटर बराबर 1000 x मीटर।
1000 गुणे एक्स, इसको 1000 गुणे एक्स कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 4 किलोमीटर में 4 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। उसी प्रकार हम मीटर की जगह अगर ग्राम कर दें, 4 ग्राम में कितना किलोग्राम? तो 4/1000 किलोग्राम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 4/1000 किलो। अगर मैं कहूँ कि 4 किलोग्राम में कितना ग्राम, क्या लिखेंगे? 4000 ग्राम। अर्थात किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से हम भाग देते हैं। और इसको आसान तरीका बता दूं क्या बच्चा? एक फार्मूला और याद रखना बच्चे, और वह फार्मूला है, देखो, x किलोमीटर बराबर x गुणे 18/5 मीटर। समझ रहे हो ठीक से? हम कहें कि 50 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो लिखेंगे 50 गुणे 18/5। 5 से इसको काट दो, तब कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10। तो ये देख लो ना, इसका माप दूसरा है बच्चा, ठीक है ना। ये फार्मूला दूसरे में लगता है, इसको अभी छोड़ते हैं हम, ठीक है ना। दूसरा हम जब तुम्हें बताएंगे ना, तब हम इसको बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, अभी इसके पीछे जो बताया था उतना तुम लोग ठीक से समझ गए हो? तो ठीक है, तो इतना ही। मैं किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में अगर बदलना हो बदल सकते हो। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर याद हो जाएगा तुम लोग को। 20 सेंटर में इसमें कौन होता है बोलो? मीटर। बोलो, मीटर से सूत्र बोलो। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो। किलोमीटर। तो मिली, सेंटी, डेसी बाएं तरफ, और डेका, हेक्टो, किलोमीटर दाएं तरफ। ये बीच में रहता है बच्चे, ठीक बीच में, ठीक है ना। अगर मीटर की जगह हम ग्राम कर देंगे, तब क्या पढ़ेंगे बोलो? मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। हाँ, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। अगर मीटर की जगह हम लीटर रख देंगे, तब क्या पढ़ेंगे? फार्मूला बोलो? मिली, सेंटी, डेसीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। तो इतना समझ गए बच्चे तुम लोग? यस तो सर। चलो, इतना समझ गए तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलो, हम कह दें 25 ग्राम में कितना किलोग्राम? 25 ग्राम में कितना किलोग्राम? स्टेशन गिनो। 1 2 3। तो 25/1000 1000 किलोग्राम। पॉइंट में भी कर सकते हैं। अब पॉइंट में करने के लिए बिल्कुल आसान बच्चे, 0.025। जितना जीरो रहता है ना, उतने अंक के बाद दशमलव हम दे देते हैं। जैसे 25 2 अंक हुआ ना, तब हम क्या करेंगे? एक जीरो अपने मन से दे के यहाँ दशमलव लगा देंगे। इतना हो गया हमारा किलोग्राम। समझ में आ गया बच्चे? दशमलव में बदलने का और आसान तरीका सिखा दूं मैं, ध्यान से समझो। दशमलव में कैसे बदलेंगे? मानो हम कहते हैं कि 12 लीटर में कितना किलो लीटर? 12 लीटर में कितना किलोलीटर? तो किलो लीटर बदलने के क्या? 12/1000 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ऊपर 1 और 2 2 अंक दिया है ना, और नीचे कितना जीरो दिया है? तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। 2 और 1 पहले से 2 अंक दिया है ना, अपने मन से हम क्या कर देंगे? जीरो, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। 0 दशमलव माने 0.012। जीरो के आगे अगर हम अपने मन से जीरो लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चे? तो अगर मान लो कि अगर रहता 12/10, तब दशमलव में कैसे बदलते बोलो? 1 पर कितना जीरो दिया है? 1 जीरो। तो यहाँ से 1 अंक गिन लेते, 2 के बाद दशमलव लगा के 1 कर देते हम। आ रहा समझ में? दशमलव में कैसे बदलेंगे, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। 10 से, 100 से, 1000 से भाग देना हो तो कैसे भाग देंगे? और समझो,
ठीक से समझते चलो बच्चे एकदम। मानो हम कहते हैं यहाँ पर 2/5/6 पर 1 2 3 4 5 इसमें भाग देना है। भाग देने का तरीका बच्चे समझो। नीचे कितना जीरो दिया है? 1 2 3 4 5 5 जीरो दिया ना। और ऊपर अंक कितने दिए हैं? 1 2 3। तो तीनों अंक लिख लेंगे। 2 5 6 लिख दिया ना। और नीचे 5 जीरो दिया है ना, तो 5 2 ठो जीरो आगे हम बढ़ाकर क्या दे देंगे? यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, डेसिमल दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगर उसी प्रकार मानो कि अगर मैं कहता हूँ बच्चे, मान लो कि 256 में दे देता और कहता कि इसमें 100 से भाग दो। कितना? 100 से। तो एक पर कितना जीरो? तो यहाँ 2 अंक के बाद 5 2 5 6 लिख लेते। यहाँ से 1 और 1 2 2 अंक हो गया ना। क्या लिख दे? 2.56। तो इसको 5 6 बोलते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो दशमलव में भाग देना आसान हो गया ना। और उसमें किलोमीटर मीटर में बदलना आसान हो गया ना। मिली सेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलोमीटर ठीक से समझ गया ना। फिर से बोलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर अब मीटर की जगह मैं लीटर रख दिया। अब बोलो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। अब समझो कि अब यहाँ पे अब मैं इसको भी हटा दिया। अब हमने यहाँ पे समझो कि ग्राम रख दिया। बोलो, मिली सेंटी डेसीग्राम। और डेका हेक्टो किलोग्राम मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक स्टेशन में 10 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। अब मीटर को अगर डेसी में बदलना हो, सेंटी में बदलना हो, मिली में बदलना हो, तो यहाँ पे बाएं तरफ इंटू करते हैं और दाएं तरफ इंटू 1/10 करते हैं। मान लेफ्ट तरफ, इसके लेफ्ट के तरफ हाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट तरफ जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया बच्चे? अब मैं तुम्हें दो बना सकते हो? चलो मैं तुम्हें देता हूँ बनाने के लिए। बनाओ बच्चों, लिखो तो। तुम्हारा किताब कहाँ है? रे इधर आना। तू कहाँ गुस्सा दिखा रहा है? आए तुमको चुगा है? अब एक ठोया था कमीना, उसी के जैसे तू आदत सीखा है। नाके पे पीक रखता उसकी, उसे आदत सीखेगा? क्या पूछ रहा हो रे? तुम जैसे अच्छे बच्चे हो ना, वैसे अच्छे बच्चे की तरह गंभीर और ठीक ठाक रहोगे एकदम। उसका का एक अंश नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। और कह रहा तुम्हारा मामा कह रहे थे तू क्रिकेटर बनेगा है? जब वो बोला है कि क्रिकेटर बनेगा तो डाटा क्यों नहीं है? हम क्रिकेटर बनेंगे, डाटे हो तुम? वो सब दुष्ट है, अपने औलाद को भी बिगाड़ेगा और दूसरे को भी बिगाड़ेगा सब। तुम्हारे नाना कल आए थे? क्यों आए थे? तुम्हारे नाना की सब औलाद है, कौसर मियाँ, वैस मियाँ, कोई उनका सेवा नहीं करता है सर। उनको गुस्से में रखता है, उनको परेशान करता है सर, खाली पैसा के लिए। समझ गया? वही सब आदत सीखेगा। बोलो यस नो में। सीखना मत उस सबका आदत, न तो ऐसा गुस्सा होना चाहिए और न उस सबका आदत सीखना चाहिए। इस खानदान की आदत सीखो, यहाँ की बस। तुम्हें कोई बात हो सीधे आके हमसे बोलोगे, नाक पर बीख नहीं दिखाना है। बना। तुम्हारा किताब कहाँ है जी? जो किताब में तुम्हारा है देख किधर है? करेगा बहाना। आप ये पर्दा हटा के देखिएगा। नहीं है यहाँ पे। पेन दोगे आओ। लिखो तो कहाँ है रे तुम्हारा मिली सेंटी वाला सब कहाँ है? मेरी सेंटी
अच्छा लिखो। एक मिनट, पापा जी 500 ग्राम में कितना किलोग्राम? 500 ग्राम इक्वल टू